to thank Prahlad Kakkar ji for giving that motivation and the push to him so that we could see the light of this day. Sir, when you started this making this rifle, what were the shortcomings that you found in the previous versions of other companies that you said इसको तो fix करना ही है और ये चीज़ fix हो गई तो मेरे को मजा आएगा और फिर मैं तो क्या आपको ऐसा लगा कि? So the first factor was about the air, the way it is used in these guns. It's high pressure air which is filled inside the gun. One consistent issue that we've seen is the air leaking from guns. So we wanted to have a design which is leak proof and gives you more happy shooting sessions rather than you having to repair the gun frequently. So while I was doing the mods for guns, I used to get a lot of air guns come to me for repairs as well. So the gun which is born seeing all the flaws. I wouldn't say everything was a flaw, but how we could overcome that, how we could improvise that. That is how Aron was born. इसमें जो metal use करते हैं उसके बारे में आप कुछ बताओगे? Yes, we use aircraft aluminum for this. I'm not getting onto the grade of it, but it's aircraft aluminum. Why? Because we've got to keep the weight light of the gun. Okay, and the barrels we are using are from Lothar Walther. We have certified Luxfer or other brand bottles on that, which is holding high pressure air, and they have to be certified. Why? Because they are very dangerous to use. Okay, because of the high pressure that it holds. कितने क्वांटिटी आप मैन्युफैक्चर करना प्लान है आपका? सर हमारा मैन्युफैक्चर जो आज है, आज की दुनिया में एक साल के लिए हम 2000 गन बनाएंगे पहले साल, 500 गन हर क्वार्टर। उसके बाद हम देखेंगे माहौल कैसा है, मार्केट कैसा है, एक्सपोर्ट मार्केट कैसा है, तब तक हमको जानकारी आ जाएगी कि माहौल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है। लेकिन आज एक साल के लिए हम 2000 गन बनाएंगे। आपने एक मॉडल लॉन्च किया, इसके अलावा आप कोई हैंड मॉडल या? हाँ जी, 6 मॉडल हैं हमारे पाइपलाइन में, R&D किए हुए हैं। इस मॉडल के बाद हमारा गोल है कि हर एक साल एक नया मॉडल लॉन्च करें। सर आज के दौर की बात करें तो सब आजकल पिस्टल लेने का ट्रेंड एक चला है। हाँ जी, तो क्या आगे चल कोई स्टॉल बनाएंगे? पक्का पूरा रेंज बनाएंगे, पिस्टल से राइफल से कार्बाइन। बट पिस्टल शूटिंग जो है हमारा ओलंपिक का स्पोर्ट जो है वो बहुत बेहतरीन हो गया है, क्योंकि लड़कियां और लड़के दोनों हैव बिकम वेरी प्रोफिशिएंट। पिस्टल हल्का है ना, पिस्टल ये पीसीपी पिस्टल जो होता है, नॉट अ फायर आर्म पिस्टल, उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट्स दैट आर नीडेड टू बी पुट इन, बिकॉज बहुत भारी हो जाती है। तो टैंक वैंक करते हैं जो एक हाथ से अगर पिस्टल आप करेंगे तो इतनी भारी नहीं होनी चाहिए। तो हाउ टू मिनिचराइज द पिस्टल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एक्यूरेसी एंड क्वालिटी, वो हम देखना चाहते हैं। तो उसके लिए थोड़ा R&D करना पड़ेगा। हाँ जी, तीन किस्म के गन होते हैं, पिस्टल, कार्बाइन, राइफल। पिस्टल छोटा है, कार्बाइन उससे थोड़ा बड़ा और सबसे बड़ा राइफल। ये कार्बाइन है जो राइफल का काम कर सकता है, तो ये टेक्नोलॉजी है इसमें। कार्बाइन दिखता है लेकिन राइफल जैसा आपको ये फंक्शनैलिटी मिलेगा। और इसमें खूबी ये है कि सप्रेसर है, तो आप अगर टारगेट प्रैक्टिस अपने गार्डन में करना चाहते हैं, आपका बंगला है, आपका छोटा सा गार्डन है, उधर आप टारगेट एक सेटअप करके सेफ्टी देखते हैं, तो आवाज़ सप्रेस इतनी हो जाती है कि आपके नेबर्स कोई कंप्लेन नहीं करेंगे कि आप क्या क्या कर रहे हैं यार, शूटिंग कर रहे हैं अपने घर में। सर कोलकाता बहुत बड़ा मार्केट है। हाँ, तो क्या आप लोग लॉन्चिंग वहीं से करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटर Sorry. कोलकाता बहुत बड़ा मार्केट है। हाँ, हमारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू होगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स के नीचे होंगे डीलर्स। आज के तारीख में लगभग 400 डीलर्स हैं इंडिया में जो एयरगन्स ऑलरेडी बेच रहे हैं, सब अलग अलग स्टेट्स में, नॉर्थ वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट जो जोन है आपके इसके अंदर, इनके थ्रू हम सेलिंग करेंगे जी। ये जो सेफ्टी फीचर्स के बारे में मेरे को समझना था कि अगर गलत हाथ में लग जाए तो वो किसी ह्यूमन को डैमेज कर सकते हैं, उसके लिए आपने कुछ? देखिए सरकार ने रिस्ट्रिक्शन बनाए हैं एयरगन्स के लिए। एक तो कैलिबर, जो जितना बड़ा छर्रा हो सकता है, तो इतने छोटे छर्रे में 1.177 छर्रे पे ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हो सकता है। अगर आप डिलिबरेटली किसी की आँख में मार दो तो फिर डैमेज हो सकता है, पर वो तो आप पत्थर भी उठा के आँख में मार सकते हैं तो उससे भी डैमेज हो सकता है। पर ये ज़्यादातर
पावर जो है गन का एज ए रिस्ट्रिक्टेड टू 15 फुट पाउंड्स एट द बैक, तो इसका पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा नहीं है, बट एट अप टू 50 मीटर्स इट इज़ एक्यूरेट, नॉन लीथल। नॉट लीथल बट Non-lethal. एक्यूरेट। तो टारगेट के लिए इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वेपन एंड इट इज नॉट लीथल टू ह्यूमन बींग्स, एंड दैट इज द होल क्राइटेरिया ऑफ द गन। सर टारगेट जो पब्लिक है वो कौन है और क्या आप इसे कोई नॉर्मल इंसान भी खरीदना चाहता है, सो हाउ कैन दे रीच यू लाइक? ये गन जो है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आधार कार्ड और 18 साल वही क्राइटेरिया खरीदने के लिए। आधार कार्ड चाहिए और 18 साल के ऊपर उम्र चाहिए। इंटरनेशनली भी क्या इसे सेल किया जाएगा? अभी हाँ। इंटरनेशनल जो सेल है उनका अलग स्पेसिफिक्स है। जो इंडिया में हमारा रूल है, जैसे प्रहलाद सर ने बोला था 15 जूल्स का आउटपुट होना चाहिए, उससे ज़्यादा हम करते नहीं। अमेरिका में 50 जूल्स का आउटपुट है, 3 गुना ज़्यादा, तो कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। तो गन तो बेसिक है लेकिन कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। मार्केट के जो मार्केट हम लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम यूरोप में जाएंगे वहाँ पे भी अलग रिस्ट्रिक्शन है। यूरोप का अलग है, ज़्यादा अमेरिका अलग है। रिस्ट्रिक्शन है हमारे, हमारा सबसे ज़्यादा उधर restriction 12 जूल थे, हमारे 15 हैं। तो पावर जो है, ठीक है, हमारा बहुत कम है कंपेयर टू जो विलायत में हो रहा है। So market value, तो मार्केट वैल्यू MRP Or do we discuss that? Yeah. Yeah. So the market price is 110 and taxes as extra. 1,10,000. 1,10,000 plus GST. This is No a, license. this is a Without gun. license. You don't need a license. Only to Aadhaar buy card this. is required. और 18 And साल 18 का years. आपकी 18 years of 18 age. years of age. You can buy it off the shelf. आप सीधा शेल्फ से खरीद सकते हैं। 1,10,000 इज द कॉस्ट ऑफ द बेसिक गन। उसके ऊपर एक्सेसरीज होंगी, जैसे टेलीस्कोपिक साइट है और साइलेंसर है। वो अगर आप डालना चाहते हैं इसको तो दूसरा एक्स्ट्रा। कोई भी इसे थोड़ा बताइए नाम। कोई भी आम इंसान इसे खरीद सकता है? आम इंसान कोई भी लाइसेंस, खरीद सिर्फ लाइसेंस आधार डीलर कार्ड से। वाला और लाइसेंस और लाइसेंस डीलर होना चाहिए। बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए और बनाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए। इंडिया में खरीदे ही प्रॉब्लम। नो लाइसेंस, कोई भी। नो लाइसेंस, नो लाइसेंस कोई अक्रॉस भी। द काउंटर। आधार कार्ड और 18 साल का, तो आपका आधार कार्ड नहीं होगा तो आपको तकलीफ होगी। मार्केट में सपोज मैं ऐसे हथियार खरीदता हूँ और मार्केट में ओपन लेके चलता हूँ और ये कहता हूँ कि मैंने तो आधार कार्ड है। नहीं नहीं, क्या होता है कि डिसिप्लिन रहता है, प्रोटोकॉल रहता है। आप अगर इसको पब्लिक में जाके किसी को धमका दोगे, आप सीधा अंदर जाओगे। अभी आप चाकू लेके रास्ते पे घूमेंगे तो भी आप अंदर ही जाओगे। तो वैसे चाकू ही लेके है घूमो gun अंदर भी। में, वैसा तो है। जैसे ही आपने बंदूक खरीदा है तो उसके कुछ कायदे कानून हैं उनके, तो वो आपको फॉलो करना है। करना ऐसा है। नहीं है कि आपको गुस्सा आ गया, आपके गाड़ी में डिक्की में है तो आपने निकाल के खड़े हो गए रास्ते खत्म, पे, अंदर तो जाओ, सीधा अंदर का जाओ, रास्ता है। अंदर। यस, वो हमारा क्या कर सकते किसी को आप थ्रेटन नहीं कर सकते। हैं, कर सकते हैं। ये पर्पस है हॉबी एंड स्पोर्ट का, फोकस उसी का है। जैसे इन्होंने अभी एक सवाल पूछा कि कौन है कैटेगरी, पीपल हु हैव बंगलोज, जिनके फार्म हाउसेज है, जिनके लैंड है, वहाँ पे टारगेट्स लगा के इन लोग शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं और इसे फील्ड टारगेट कहते हैं। अलग अलग टाइप के अलग अलग साइज़ के टारगेट्स आते हैं और आप उसको चैलेंजिंग डिस्टेंस पे रखते हैं। जब आप फ्रेंड्स कॉम्पीट कर रहे हो तो बहुत ही एक मज़ेदार स्पोर्ट है ये। तो दिस इज़ वेयर इसका प्राइमरी यूज। हमें भी पता नहीं था, बॉम्बे में 40 शूटिंग गैलरी हैं, शूटिंग जोन 40, और छोटे छोटे एनक्लोज एरियाज में। क्योंकि इसको आपको सिर्फ 10 मीटर चाहिए और वो कितने भी नैरो हो सकता है आपका स्ट्रेच, आप वहीं पे शूटिंग कर सकते हो 10 मीटर से लेके स्कूल्स में भी। सो एयर इंडिया कॉलोनी कलीना, उनके बच्चों के लिए देखो तो शूटिंग रेंज विद अ कोच। फ्यूचर मार्केट क्या है सर? फ्यूचर मार्केट इंडिया का किस तरह से आप देखते हैं? देखो, इंडिया अभी तो हम सिर्फ शुरुआत की है। फ्यूचर मार्केट बहुत, मैं नंबर नहीं डालना चाहता हूँ कि नंबर से कुछ होने वाला है, लेकिन अभी आप सोचो कि मोबाइल फ़ोन जब पहले आए थे इंडिया में 16 रुपीज़ इनकमिंग, 16 रुपीज़ आउट गोइंग, मार्केट कितना था, ठीक है। तो मार्केट विल इवॉल्व, मार्केट बढ़ जाएगा जैसे हमारा अवेयरनेस आ जाएगा, जैसे और कंपटीशन आ जाएगा, मार्केट एक्सपैंड हो जाएगा। नहीं, वन ऑफ द रीजन, और हमें क्या है, पहले साल में 2000 बेचना है, 2000 बेचने के लिए हमें कुछ तकलीफ नहीं है। नहीं, एक बस। रीजन ये है कि ये क्वालिटी बनाने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है कि एक दफ़े पॉपुलर हो जाए इस कंट्री में, हमारी आबादी इतनी है और अफोर्डेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि सब बाहर के जो प्लेयर हैं वो अंदर कूद जाएंगे Correct. देश में। Correct. तो वी हैव टू हैव अ गन दैट इज एज गुड एज दैट। इफ यू डू नॉट हैव अ गन विच इज एज गुड एज द इंटरनेशनल गन,
then people will not buy a gun because all the international players will then come into the market because it's such a big market. 1.3 बिलियन मार्केट है। सर ऑसन और टर्बो जैसी कंपनियां जो हैं गन बना रही हैं। हाँ जी, कौन? L&T. L&T। हाँ, Those are firearms. फायर आर्म्स, वो तो फायर आर्म है, वी आर नॉट अ फायर आर्म। जितने प्राइवेट प्लेयर्स की आप बात कर रहे हो, ठीक है, अडानी हो गया, L&T हो गया, All दे आर मोर इनटू फायर डिफेंस। आर्म्स, डिफेंस। वो डिफेंस सेक्टर को केटर कर रहा है. वी आर केटरिंग टू द No, रेस्ट ऑफ द वो पॉपुलेशन. कारतूस यूज करते हैं. Those are firearms. These are air guns. उसमें आपको लाइसेंस कैसे होता है? आपको लाइसेंस चाहिए, इसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए. व्हाई डोंट वी डू इट? बिग फर्क है. पर Fire इंजीनियरिंग में फर्क इतना है कि अगर आप 300 बार मतलब 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर वो गैस है, उसका जो एयर है टैंक में, तो एक लीक भी हो जाए ना छोटा सा किसी तरह का, एट दैट प्रेशर गन यूजलेस हो जाती है. तो इतना प्रिसाइज इंजीनियरिंग इसका है कि 40 पार्ट्स हैं गन में, 40 मूविंग पार्ट्स. Each one has to be absolutely tolerances are zero. So is there competitiveness in the market? और कोई player है कि आपके हाँ, है एयरगन मार्केट में प्लेयर है, ठीक है. एयरगन कैटेगरी में बहुत कैटेगरी मिलते हैं एयरगन. पहला जो मिलता है बेसिक कैटेगरी वो स्प्रिंगर है, उसको तोड़ के सुरा डाल के वापस डालो, वो बड़ा कैटेगरी सिंगल शॉट है. सिंगल शॉट, ठीक है. उसके बाद आता है वो स्प्रिंगर बोलते हैं. बहुत हो गया, आप किसी भी गन शॉप पे जाओगे सब दिखेंगे आप. उसके बाद पीसीपी गन आता है, हायर टेक्नोलॉजी, मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि इनपुट जो है इसमें Accuracy. हाई एंड एक्यूरेसी, लाइक एविएशन ग्रेड इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड, हाई प्रिसिजन एविएशन ग्रेड इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड.